तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय प्रियोनाथ शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, गुरुदेव देव महेश्वरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग। मैं हूं नीलम और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है बिकॉज़ ऑफ के केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जो कुछ हमने एक्सपीरियंस लिया है। तो मुझे लगता है कि जब तक व्लॉगिंग कंप्लीट ना हो, बिकॉज़ एडिटिंग के लिए टाइम लगता है, तो जब तक वीडियो बन नहीं रही है तो तब तक मुझे लगता है कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लूँ आपके लिए। क्योंकि यात्रा अभी भी चल रही है। 6 मई से यात्रा स्टार्ट हुई है, वो टिल द दिवाली भाई दूज के दिन तक रहती है। तो तब तक जो भी यात्री जाते हैं वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेगी बिकॉज़ जो एक्सपीरियंस हमने किया है, सो आई वांटेड टू बी शेयर विथ यू बिकॉज़ इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़रूर आप पूरी देख लेना, एंड तक देख लेना बिकॉज़ ऑफ कि आपको मैंने थोड़े थोड़े वहाँ पे पॉइंट भी क्लियर किए हैं कि कहाँ पे रुकना है, कैसे जाना है, कितने बजे निकलना है, साथ में क्या लेना है, कितना बड़ा ट्रैक है, और वहाँ ऊपर केदारनाथ मंदिर के यहाँ पे अभी हालात कैसे हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट GMVN की सेवा कैसी है, मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं। तो इन सब रिगार्डिंग आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो ज़रूर ये वीडियो पूरी देख लेना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं कि हमने यात्रा स्टार्ट की देहरादून से। तो हम लोग आए पहले देहरादून से हमने अपनी प्राइवेट व्हीकल हायर की थी बिकॉज़ बहुत सारे लोग हरिद्वार से भी स्टार्ट करते हैं, ऋषिकेश से भी स्टार्ट करते हैं, बट हमने ये यात्रा स्टार्ट की है देहरादून से हमने प्राइवेट व्हीकल से हम डायरेक्ट 1 डे में हम पहुंच गए थे सीतापुर। तो इन बिटवीन फर्स्ट हमारा चेकिंग होता है। आपको चेकिंग के बारे में डिटेल्स बताती हूँ कि ना, हमें जब भी ये यात्रा पूरी करनी है, आपको 4 धाम की यात्रा पूरी करनी है, तो 4 धाम में जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो कहीं पे भी आपको अगर सिंगल वे में भी जाना हो, लाइक हमने सिर्फ केदारनाथ किया था, तो उसके लिए भी हमें गवर्नमेंट की साइट में जाके लॉगिन करना पड़ता है। तो 2 साइट है, एक badrinath.kedarnath.gov.in एंड सेकेंड साइट है gmvnonline.com। तो मैंने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे डेट अवेलेबल है या नहीं, उस रिगार्डिंग ही आपको ट्रैवल करना है। लाइक अभी अगर आप उस साइट पे जाओगे तो 31 मई तक आपको बुकिंग नहीं मिलेंगी बिकॉज़ ऑफ 4 धाम की जो सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे अभी फ़िलहाल बुकिंग नहीं हो रही है बिकॉज़ उन्होंने एक 7,000 5,000 ऐसे ही सिर्फ लिमिट रखा है कि इतने ही यात्री एक दिन में आ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। देन रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप वहाँ तक पहुँचने के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते बिकॉज़ 2 चेकिंग पॉइंट है इन बिटवीन। एक देवप्रयाग में है और देवप्रयाग से आगे जाओगे तो वहाँ पे भी चेकिंग होगी कि आपको एंट्री मिलती है कि हाँ, आपको यात्रा पूरी करनी है और ये डेट पे ही पूरी करनी है। जैसे कि हमने ट्रैवल किया 22 को और मेरा केदारनाथ के लिए बुकिंग था 23 को, रजिस्ट्रेशन था 23 को। तो 22 को ही हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हुआ। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो लेटर कैसे रहता है, उसका फॉर्मेट। तो
वहाँ पे वो डिटेल चेक करते हैं हमारे और उसी हिसाब से हमें आगे भेजते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे ही रोक लेते हैं या वापसी के लिए बता देते हैं। इफ़ यू हैव नो रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे उनके यहाँ पे भी उनके सिस्टम में अगर वो चेक करते हैं कि वहाँ पे है या नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबिलिटी। तो अगर आपको टेक्नो फ्रेंडली आप नहीं हो, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके नहीं जा रहे हो, तो आप वहाँ के पुलिस से भी आप हेल्प ले सकते हो। जहाँ पे चेकिंग पॉइंट है उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए हैं, बट अभी प्लीज़ चेक करना कि कुछ अवेलेबिलिटी है क्या। तो आपको तुरंत तो नहीं मिलेंगी, लाइक सेकेंड डे थर्ड डे नहीं मिलेंगी, बट इन बिटवीन 2-3 डेज़ के बिटवीन अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। देन हम वहाँ से हमने डिसाइड किया था कि हम सीतापुर तक जाएंगे, बिकॉज़ बहुत सारे लोग सोनप्रयाग तक जाते हैं या गौरीकुंड रुकते हैं, बट हमने डिसाइड किया कि इतना दूर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज़ देहरादून से सीतापुर जाने के लिए कम से कम 9 to 10 आवर्स लगे हमें, थोड़ा रुक के चले इसीलिए। अदरवाइज़ अगर ऑनलाइन चेक करोगे तो 6 to 7 आवर्स की जर्नी दिखाते, बट 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा बफर रखना ज़रूरी है। तो हम सीतापुर रहे एक रात, बट पूरी एक मॉर्निंग 3 o'clock को वेकअप होके हम निकले, बिकॉज़ जो भी पैदल चलने वाले यात्री है वो सारे मॉर्निंग 3 o'clock को चलना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक है कि सीतापुर से आपको 1 किलोमीटर जाना है, एक टैक्सी पॉइंट है, वहाँ पे लोकल टैक्सी से ही जा सकते हैं आगे। गौरीकुंड तक अगर आपको जाना है तो आपको वहाँ की लोकल टैक्सी करनी पड़ती है, और लोकल टैक्सी के लिए बहुत बड़ी लाइन रहती है। कम से कम हम 2 घंटे उस लाइन में स्टक थे। तो मॉर्निंग 3 o'clock को हम पहले सीतापुर से गए सोनप्रयाग, फिर लोकल टैक्सी लेके सोनप्रयाग में ही बहुत रश रहती है, लाइन रहती है बहुत बड़ी, सबको सिस्टमेटिकली लाइन से ही भेजते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ से 50 रुपीज़ पर पर्सन के लोकल टैक्सी या व्हीकल से हमें पहुँचाया जाता है गौरीकुंड तक। फिर गौरीकुंड से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। तो हमने मॉर्निंग 7 o'clock को गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट की, पैदल यात्रा। मैंने पैदल यात्रा की वहाँ पे। 7 बजे जब हमने स्टार्ट की तो हमने ब्रेकफास्ट या हेवी कुछ खाया नहीं था, तो आई रिकमेंडेड कि आप एनर्जी बार साथ में रखें। उसके बाद में एक पानी का बॉटल रखें, बट पानी ज़्यादा ना पिए, थोड़ा थोड़ा, जस्ट लाइक कि थोड़ा चल रहे हो तो थोड़ा सा पानी पिए, बिकॉज़ ऑफ के ज़्यादा अगर पानी पियोगे तो स्टमक हेवी हो जाएगा और आप नहीं चल पाते हो। बेस्ट है कि आप एनर्जेल पाउडर या इलेक्ट्रॉल पाउडर हाथ में लेके जस्ट खा लेना, तो वो सबसे बेस्ट है। एनर्जी भी मिलेगी, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। तो एनर्जेल पाउडर या इलेक्ट्रॉल पाउडर साथ में ज़रूर रखिएगा। देन ट्रैकिंग स्टिक्स साथ में रखिएगा। अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप वहाँ पे 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ में वो लकड़ी की डंडी मिलती है, बट वो साथ में ज़रूर रखना, बिकॉज़ बहुत लंबा रास्ता है। ऐसे लगता है 16 किलोमीटर, बट आई फेल्ट दैट इज़ 27 to 28 किलोमीटर, बिकॉज़ हमने एक्सपीरियंस किया है कि वो जो हम जब चलते हैं पहाड़ों में, हम जब चलते हैं तो 1 किलोमीटर कंपेयर टू 3 to 4 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर हमें तय करने के लिए लगे पूरे 10 to 12 आवर्स। 7 बजे मॉर्निंग को निकले और पहुँचे 7:30 इन द इवनिंग। तो आप समझ सकते हो कि 12 आवर्स हमें लगे, बिकॉज़ जब मतलब कि एक पॉइंट आता है रामबाड़ा के आगे है हनुमान चट्टी, उसके आगे छोटी चिंचोली। तो हनुमान चट्टी और छोटी चिंचोली की खड़ी चढ़ाई चढ़ने में बहुत पोटेंशियल चाहिए, और कर सकते हो। हाँ, हमने किया है तो मतलब कि ज़रूर सभी करेंगे, डोंट वरी। बट कैसे है कि हिम्मत, ताकत और गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है। एक रास्ता है, अगर आप इतना चल नहीं पाओगे तो यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि नहीं हम इतना नहीं चलेंगे,
तो आप पहले से ही घोड़ा कर लेना या पालकी कर लेना। घोड़ों का रेट है 2800। अगर आप सोनप्रयाग से ही कर रहे हो तो और अगर आप आगे चल के घोड़ों का रेट पूछोगे तो वो फिर इन बिटवीन रास्ते में कुछ भी बताएंगे। तो बेटर है कि जो जहाँ पे घोड़ा बुकिंग पॉइंट है वहाँ से ही आप घोड़ा या खच्चर कर लेना। पालकी का तो रेट है 5000, 7000, 8000, बहुत ज़्यादा है, डिपेंड ऑन योर वेट। तो आप कर सकते हो। घोड़ों के ऊपर बैठना इतना हार्मफुल नहीं है। और अभी जो हम देख रहे हैं यूट्यूबर्स, यूट्यूब में जो अभी जो वीडियो आ रहे हैं कि ऐसे हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं तो एक्सपीरियंस करके आई हूँ, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं मना नहीं कर रही हूँ ये सब चीज़ें, बट एक है कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है, ना ही वहाँ पे किसी की मौत हुई है और ना ही वहाँ पे घोड़ों को अभी दिखा रहे कि शॉक लग के मर रहे हैं ये वो। तो वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसकी रिगार्डिंग में कुछ नहीं बताऊँगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। यात्रा अच्छी है, रोड बहुत अच्छे हैं, टिल द सोनप्रयाग तक रोड बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, बट बीच बीच में छोटे छोटे पत्थर जो गिरते हैं, जो नॉर्मली नेचर है तो वो तो होगा ही। तो इसीलिए डरे ना, यात्रा करें, बट एक है कि सेफ्टी भी ध्यान में रखे करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है तो रुक जाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बिकॉज़ यात्रा तो टिल अभी तो 3-4 महीने और चलेगी, तो जा सकते हो। खच्चरों की भीड़ बहुत है, कदम कदम में आपको कीचड़ और घोड़ों के वो शिट्स के सारे, मतलब उस सब से गुज़रना तो पड़ेगा। तो प्रिपेयर रहिएगा। ऊपर जा रहे हो केदारनाथ जी के मंदिर के यहाँ पे, तो एक हल्का सा बैग रखना, उसमें कुछ नेसेसरी मेडिसिन रखना, हाई एल्टीट्यूड का मेडिसिन। उसके बाद में डिहाइड्रेशन का मेडिसिन रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये लूज़ मोशंस के या फीवर के क्रोसिन रखना, पैरासीटामोल, और ये सब नेसेसरी जो टैबलेट्स है वो साथ में रखना। देन एक एडवाइस करूँगी कि अगर जब आप मंदिर के यहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ के GMVN के भी मेडिकल कैंप है जगह जगह पे, तो उनकी भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जब मैं ऊपर थी मंदिर के यहाँ पे तो हेवी स्नोफॉल हो रहा था, टेम्परेचर इज़ -4, -3 में भी। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लो फील कर रही थी और डिहाइड्रेशन हो रहा था, बिकॉज़ बहुत चल के गए थे, पैदल यात्रा की थी। तो स्वोलन हमारे लेग थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लो फील कर रही थी। बट मैं वहाँ पे मेडिकल कैंप में जब गई तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया मुझे। कुछ उनके यहाँ से टैबलेट्स दिए जिनके होते मैं मतलब हार्डली मुझे 2-3 आवर्स में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और डिहाइड्रेशन भी फील नहीं हुआ। और फिर उतर के भी हम पैदल ही आए, तो वहाँ की भी फैसिलिटी अच्छी है। यहाँ से अगर जा रहे हो तो वहाँ ऊपर जाने के बाद रहने के लिए भी GMVN ने बहुत अच्छी फैसिलिटी बना के रखी है। 400 रुपीज़ में आप टेंट में रह सकते हो। टेंट में उन्होंने स्लीपिंग बैग्स दिए है, उसमें आप रह सकते हो। और अदरवाइज़ 800 पर पर्सन में आप शेयरिंग में उन्होंने ऐसे रूम्स बना के रखे हैं, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। उनके अच्छे से गद्दे रहते हैं, देन कंबल रहता है और 2 बाथरूम्स भी रहते हैं वहाँ पे। बट अगर टेंट में रह रहे हो तो कॉमन बाथरूम यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे आप 2 चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट रखना कि वहाँ पे अगर जाओगे तो GMVN के कैंप साइट पे ही रहना, बिकॉज़ इन बिटवीन अगर आप रह रहे हो तो उनकी फैसिलिटी इतनी खास नहीं है और मेनली लाइट्स नहीं रहती है टेंट्स में। तो GMVN के यहाँ पे रहोगे तो आपको लाइट्स भी मिलेंगी, गर्म पानी की भी सेवा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी की है, कैसे भी करके कैंप साइट तक पहुँच जाओ। ओके, तो नंदी कैंप साइट है उनका GMVN का, तो वहाँ तक पहुँच जाना। और हमने क्या किया, फर्स्ट डे अगर हम पहुँचे वहाँ पे रात को 7:30 तक, तो हमने उस वक्त दर्शन नहीं किए बिकॉज़ टोटली एग्जॉस्ट है। माइंड ऐसे फ्रेश रखना था हमें, तो इसीलिए हमने आराम किया कैंप साइट पे।
और हम मॉर्निंग ही दर्शन के लिए चले। मॉर्निंग को दर्शन करने के फ़ायदा ऐसे हुआ कि बिल्कुल भी रश नहीं थी। जैसे लाइक गए, चप्पल उतारा और दर्शन लिए, इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हुए। तो मैं आपको एडवाइस करूँ कि अगर जहाँ पे भी एग्जॉस्ट हो तो दर्शन की घाई मत करना। दर्शन हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे। लाइन कुछ बड़ी नहीं थी, जैसे कि 3-4 घंटे 7 घंटे जो लोग खड़े रह रहे हैं लाइन में, वैसे कुछ मैंने फ़ील नहीं किया। हम जैसे गए वैसे हमें दर्शन हुआ। बिकॉज़ हेवी टू हेवी स्नोफॉल हो रहा था, तो उसकी वजह से कोई रेस्ट कर रहा था या कोई रुक रुक रहे आ रहे थे, तो हमने रिलैक्स होके दर्शन लिए। और एक है कि जब दर्शन लेते हो ना तो एक अलग सी एनर्जी फील करते हो। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत ही श्रद्धा का स्थान है, तो मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशंस मुझे आई फेल्ट कि जब तक मैं दूँ वो मेरा केदारनाथ का वीडियो ना बना पाऊँ, तब तक मैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के बता दूँ। हेलीकॉप्टर की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो हेलीपैड 4 जगह पे है। उसमें से सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी और एक है। तो मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी कैसे कौन से साइट से आप बुकिंग कर सकते हो अगर ऑनलाइन कर रहे हो। बट ऑनलाइन अगर ट्राई करोगे ना तो हमेशा 000 दिखाएंगे। बट अगर ये पॉइंट पे अगर आप आ रहे हो फाटा या सिरसी या गुप्तकाशी, तो वहाँ पे ना उन्होंने विंडोज़ बना के रखे हैं कि आप वहाँ पे ना डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हो। तो एक है कि अगर आपको वैसे भी हेलीकॉप्टर से आना है तो वो भी एक ट्राई कर सकते हो। फाटा में और 3 अलग अलग हेलीपैड्स है, तो मेनली फाटा में आके ट्राई करो। फेयर कॉस्ट भी कम है और 1 वे भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है नॉट नेसेसरी कि रिटर्न ही करना है आपको, 1 वे के लिए भी है। बट क्लाइमेट अगर वहाँ केदारनाथ जी का देखे तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि रिटर्न ही देख लेना। बिकॉज़ 4800 समथिंग में आपको रिटर्न हेलीकॉप्टर फेयर मिल जाएगा। और हेलीकॉप्टर अगर बुक कर रहे हो तो वहाँ पे ना 6 o'clock को ही स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज़ वेदर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा अगर लेट हो गया ना तो वहाँ फिर हेलीकॉप्टर राइड बंद कर देते हैं वो। तो बेटर है कि अर्ली मॉर्निंग ही आपका जर्नी स्टार्ट कर लेना। फ़िलहाल तो कश्मीर की व्लॉगिंग अभी तक वीडियोस अपलोडिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। बिकॉज़ 2 और एपिसोड आने बाकी है। उसके बाद में मैं केदारनाथ का वीडियो अपलोड करूँगी। बट तब तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल ट्रैवलॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब में शेयर कीजिएगा। और चलो फिर बाबा केदारनाथ जी की जय हो। सब यात्री और सभी यात्रियों को निवेदन है कि अपने ख्याल रख के आए, हेल्दी रहे। और जब कुछ भी अगर फील करे या कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर आपको दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड नमस्ते।